बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौशालाओं में भूसा बैंक बनाने और गौचर भूमि को कब्जा मुक्त कर हरे चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एलपीजी और पेट्रोल डीजल की सप्लाई सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है। यूपी के औरैया निवासी सिपाही बीरपाल की बरेली में संदिग्ध साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह 2006 बैच के सिपाही थे और पिछले 3 वर्षों से पुलिस लाइन में तैनात थे। शुक्रवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बरेली कॉलेज बरेली में चीफ डॉक्टर और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्राचार्य कार्यालय का घेराव किया। जिला अध्यक्ष अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में छात्रों ने शिक्षक के साथ अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश में गन्ना खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि किसानों को अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए घर बैठे शुद्ध गन्ना बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में 14.48 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 8.71 लाख हेक्टेयर करीब 60% बुवाई पूरी हो चुकी है। अग्निवीर भर्ती 2026-2027 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अप्रैल 2026 कर दी गई है। अब 17.5 से 22 वर्ष तक के युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और अन्य पद शामिल हैं। लिखित परीक्षा जून में होगी। अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन की अपील की गई है। बदायूं के मूसझाग थाना क्षेत्र की एक महिला ने गुरुवार को एसएसपी कार्यालय के बाहर जहर खाकर हड़कंप मचा दिया। पीड़ित परिवार दबंगों के कथित उत्पीड़न से परेशान होकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा था। परिवार का आरोप है कि गांव में लगातार गाली गलौज और मारपीट हो रही थी, लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी लखनऊ के स्थापना दिवस पर कहा कि यह माध्यम देश को जोड़ने और समाज को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। इसी बीच सीएम ने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याओं को सुना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा और यूपी में चुनावी गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने दावा किया कि दादरी में मिले जनसमर्थन से भाजपा घबराई हुई है और आने वाले समय में पीडीए की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रुदौली क्षेत्र स्थित महेश ज्वेलर्स में एक नकाबपोश महिला ग्राहक बनकर पहुंची और मौका पाकर करीब 26 ग्राम सोने के जेवर तमंचे के बल पर लूटकर फरार हो गई। घटना गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है। नजफगढ़ इलाके में गुरुवार दोपहर एक सीएनजी पंप पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गैस भरते समय अचानक जोरदार धमाका हो गया। यह हादसा करीब 1 बजे हुआ जब एक ट्रक में लगे सीएनजी सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी और अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि दूर तक आवाज सुनाई दी और मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस हादसे में 4 लोग झुलस गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।